Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying goodwill, नेचर एंड वैल्यूएशन और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल, गुडविल का मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल एंड नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, types of goodwill, purchased goodwill and self-generated goodwill. Then methods of valuation of goodwill, goodwill का valuation का method. पहला है average profit method, उसमें simple average profit method, then weighted average profit method. Then second है super profit method, third है capitalization method. वो subdivided into two types, capitalization of average profit, capitalization of super profit. और देन लास्ट में डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले गुडविल का मीनिंग पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ गुडविल, गुडविल इज एन एसेट, इंटेंजिबल, जो कि टेंजिबल नहीं है, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जस्ट वी कैन फील, व्हिच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज टू अर्न हायर नॉर्मल प्रॉफिट। इसका काम है ज्यादा हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट, हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में यह एसेट हेल्प करता है। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन एक्सेस ऑफ अ नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फॉर द एक्सेस प्राइस पेड फॉर ए बिजनेस over the big book value or over the computed or agreed value of net assets. Asset minus liability होता है net assets. Asset suppose 10 लाख का है, liability 2 लाख का है, तो 10 लाख माइनस 2 लाख 8 लाख। अगर कोई बिजनेस को खरीद रहा है 15 लाख में, तो 8 लाख के जगह पे 8 लाख के जगह पे ही इज पेइंग 15 लाख, तो इज पेइंग 7 लाख मोर। तो ज्यादा पैसे देके कोई बिजनेस खरीदेगा, दैट इज गुडविल। तो गुडविल में भी ये डेफिनेशन, इसको याद भी कर सकते हो, स्पाइसर एंड पेगलर। गुडविल में भी दैट एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम द रेपुटेशन, कनेक्शंस और अदर एडवांटेजेस possessed by a business which enables it to earn higher, greater profit than the returns normally to be expected on capital represented by the net tangible assets employed in the business. ये होता है आपके डेफिनेशन ऑफ गुडविल। मतलब जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड में जितना होता है, उससे अगर ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज गुडविल। ये है द डेफिनेशन ऑफ स्पाइसर एंड पेगलर के। तो आप इसके डेफिनेशन को इनके याद कर सकते हो। देन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल, गुडविल का फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल आर, 1, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। पहला होता है ये दिखता नहीं है, ये इंटेंजिबल अनसीन एसेट है, इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस बट हैज ए वैल्यू। इसका एक वैल्यू है, इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसीलिए इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, टेंजिबल मतलब हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। सेकेंड होता है इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का अलावा गुडविल का अलग एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। इट कैन बी गुडविल ऑफ टाटाज, गुडविल ऑफ अदर कंपनीज, गुडविल ऑफ दिस रिलायंस। ये इनके बिजनेस के साथ ही एग्जिस्ट करता है। बिजनेस को छोड़ दे, गुडविल अपने आप सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। देन थर्ड होता है इट हेल्प्स अर्निंग हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट। ये हेल्प करता है कमाने में हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट में ज्यादा कमाने में हेल्प करता है। फोर्थ होता है इट अट्रैक्ट्स customers to come frequently.
ये कस्टमर को अट्रैक्ट करता है बार बार आने के लिए. व्हेन द ओल्ड कस्टमर्स विल रिसोर्ट टू सेम ओल्ड प्लेस टाइम एंड अगेन, दिस विल जनरेट एंड गिव राइज टू गुडविल. फिफ्थ होता है इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशनल एडवांटेज. ये सारी चीज़ों के लिए गुडविल जनरेट होता है. तो लोकेशनल एडवांटेजेस, अच्छी जगह पे बिजनेस है. फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी के पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट से फॉरेन सप्लाई करने के लिए, स्पेस में क्राफ्ट भेजने के लिए, ऊपर कोई बड़ी बड़ी चीज़ें. गवर्नमेंट के साथ तो 15 साल तक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई फॉरेन कंपनी के साथ 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उससे गुडविल बनता है. ब्रांड्स, ट्रेडमार्क, बढ़िया ब्रांड, बढ़िया ट्रेडमार्क. पेटेंट होते हैं प्रोडक्शन फार्मूला, मार्केट में अपना नाम, मार्केट रेपुटेशन, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट बहुत यूज कर रहे हैं बड़ा बेस में, इस टाइप का होता है. इसी की वजह से गुडविल एग्जिस्टेंस में आता है. तो इस केस में सिक्स्थ वन में आपके वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर. ये वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव. ये सब्जेक्टिव है एज इट डिपेंड्स अपॉन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर. वैल्यूअर असेस करता है ना, तो इसमें पर्सनल बायस, पर्सनल जजमेंट होता है. ये सब्जेक्टिव होता है क्योंकि वैल्यूअर के मूड स्विंग के ऊपर डिपेंड करता है. वो जो वैल्यूअर है उसके अपने मन के हिसाब से डिपेंड करता है. देन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पार्टनरशिप इट इज द वैल्यू of a share of profit. Share of a profit sacrificed by the sacrificing partner. जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसने गुडविल का कितना पोर्शन अपने शेयर के हिसाब से सैक्रिफाइस करा, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो से डिटरमिन होता है. तो हम और एक बढ़िया चीज़ें पढ़ सकते हैं जो कि हमारे वन मार्कर और थ्योरी की बेस पे काम में आएगा. टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स. टैंजिबल एसेट्स होता है, टैंजिबल एसेट्स आर द एसेट्स व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. जो एसेट का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकली वो एसेट एग्जिस्ट करता है. टैंजिबल एसेट जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, एक फुटबॉल, एक कंप्यूटर, एक हार्ड डिस्क, एक टेबल लैंप, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है टैंजिबल एसेट का. दे कैन बी सीन, दे कैन बी टच्ड, छू सकते, देख सकते हैं. एग्जाम्पल्स आर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एटसेट्रा. डेटर्स इंसान होते हैं जिनको उधार पे दिया हुआ है. देन कम्स इंटेंजिबल एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट. इंटेंजिबल एसेट जो टेंजिबल नहीं है. तो व्हाट इज इंटेंजिबल देन? Intangible assets are the assets which do not have physical existence. Do not have physical existence. वो उनका कोई आकार नहीं है, निराकार. They cannot be seen. They cannot be seen. They cannot be touched. Examples are goodwill, patents, trademarks. 5 होता है. Goodwill, patents, copyrights, ट्रेडमार्क और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. और भी होता है. दो देयर आर मेनी इंटेंजिबल एसेट्स जिसका मनी वैल्यू है. देन AS26 इंटेंजिबल एसेट्स इज डिस्कस्ड अंडर AS26. ये होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. इसको रट के याद कर लो. गुडविल को कवर करता है. इंटेंजिबल एसेट्स इशूड बाय ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, has defined intangible asset as follows. Intangible asset क्या है, इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंस्टीट्यूट ने AS26 में डिफाइन कर रखा है. डेफिनेशन इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है. An intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others or for administrative purposes. फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कमा क्लोज. ये होता है
intangible asset as described under AS 26 by the ICAI, Institute of चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ये डेफिनेशन दिया है। इसको भी आप बाय हार्ट लर्न कर सकते हो, क्योंकि अगर पूछेगा कि ICAI का AS 26 का इंटेंजिबल एसेट्स का डेफिनेशन बोलो, लिखो, तो आपको इन्वर्टेड कमा, फुल स्टॉप कमा एंड और सब लिख के इन्वर्टेड कमा के अंदर लिखना पड़ेगा। देन फिक्टिशियस एसेट क्या है? फिक्टिशियस assets neither have physical existence, they have neither have physical existence nor realizable value, ना बिकेगा। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये भी गुडविल टाइप का, मतलब नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इंटेंजिबल, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, नॉर रियलाइजेबल वैल्यू, ना इसको बेचा जा सकता। दे आर एक्सपेंसेस व्हिच आर चार्ज्ड एज एक्सपेंस इन द ईयर दे रिलेट टू, वो होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि वो वापस नहीं मिलेगा। और रिटर्न अप इन मोर देन 1 ईयर, जो खर्चा कई सालों में राइट अप होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दे आर शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट टिल दे आर रिटर्न अप, वो रिटर्न अप होने तक बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिखाया जाता है। दिस इज ऑल। देन नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का नेचर क्या है और वैल्यूएशन क्या है? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट हैविंग वैल्यू, ये कि इंटेंजिबल एसेट है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट हैविंग वैल्यू, जिसका कुछ वैल्यू है। इट इज अमोर्टाइज्ड, जो गुडविल ये इंटेंजिबल एसेट है, इट इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इट इज अमोर्टाइज्ड मतलब डिप्रिशिएटेड, जैसे कार का वैल्यू है 10 लाख और इसका लाइफ है 10 साल, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो हर साल 1-1 लाख कार का वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज हो जाएगा। तो गुडविल तो टेंजिबल एसेट नहीं है, तो इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू गिरने को बोलते हैं, उसका भी एक यूजफुल लाइफ होता है कि हमारा गुडविल 5 साल चलेगा और 50 लाख वैल्यू है, तो हर साल 10-10 लाख रुपए हम डेप्रिशिएट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो गुडविल बीइंग एन इंटेंजिबल एसेट, वो डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं होता, इट इज द वर्ड यूज्ड इज अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइज्ड मतलब डिक्रीज्ड। एक इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज होता है, जस्ट लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये अमोर्टाइज होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 या AS 26, intangible assets prescribes that goodwill is to be recognized in the books of accounts unless consideration has exchanged hands between knowledgeable persons at an arm's length। वो AS 26 बोल रहा है unless consideration has changed hands, मतलब पैसे देके गुडविल खरीदेंगे, नहीं तो बिल्डिंग देके गुडविल खरीदेंगे, शेयर देके गुडविल खरीदेंगे, तो कोई कंसिडरेशन देके गुडविल अगर नहीं खरीदेंगे तो AS 26 बोलता है कि गुडविल तब तक हम कंसीडर नहीं करना चाहिए। देयरफॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स whereas purchased goodwill is recognized। जब गुडविल खरीदेंगे तभी उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, एसेट में दिखाएंगे। जो हमने जो कई साल तक मेहनत करके जो गुडविल जनरेट किया है उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इट्स वैल्यू इज सब्जेक्टिव, इसका वैल्यू सब्जेक्टिव है एंड एग्रीड बिटवीन अमंग द इंटरेस्टेड पार्टीज। ये जो गुडविल है, जो उसमें इंटरेस्ट लेते, कोई बायर आएगा बिजनेस खरीदने के लिए, उसके और सेलर के बीच में एग्रीमेंट के हिसाब से बनता है, वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसका वैल्यूएशन सब्जेक्टिव है, डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन माइंड। तो इसलिए एंड ह्यूमन माइंड नहीं, ह्यूमन विल पे है, दैट्स व्हाई इट इज सब्जेक्टिव, इसीलिए उसको कंसीडर नहीं करते। ऑन द अदर हैंड purchased goodwill is recognized being evidenced by payment, it is evidenced by payment।
परचेज गुडविल पेमेंट में एविडेंस में होता है बिटवीन एंड अमंग द इंडिपेंडेंट पार्टीज एट आर्म्स लेंथ, बिटवीन एंड अमंग द इंडिपेंडेंट पार्टीज एट आर्म्स लेंथ। पैसे देके जब खरीदेगा गुडविल या एसेट देके खरीदेगा तो उस टाइम एट आर्म्स लेंथ नॉन पार्टीज के बीच में, इन बिटवीन में, तो उन्हीं के बीच में डील होता है, तो इसीलिए इट इज रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि उसके लिए हम कंसिडरेशन पे कर रहे हैं। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन गुडविल का वैल्यूएशन करने का क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड। गुडविल इज वैल्यूड व्हेन, कब होता है ना, ये 6 केसेस में गुडविल वैल्यूएशन होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हेन ए पार्टनर इज एडमिटेड, जब ये पार्टनर का एडमिशन होता है। व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स और डाइज, एक पार्टनर मर गया या रिटायर हो गया तो उस टाइम गुडविल वैल्यूएशन होता है। ये फार्म इज सोल्ड, बिजनेस को बेचेंगे तो गुडविल वैल्यूएशन करके गुडविल के लिए अलग पैसे ले लेंगे। फिफ्थ, 2 और मोर फार्म्स अमालगमेट, मिलके एक ही फार्म बन हो जाता है। 5 पार्टनरशिप फार्म बन के एक ही पार्टनरशिप फार्म बन गया। ए फार्म इज कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी, कन्वर्शन ऑफ फार्म टू ए कंपनी। ये 6 केसेस में गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी है, नीड। फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है गुडविल वैल्यूएशन का, उसको हम देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, goodwill is affected by the factors which increase the earning capacity of the farm। तो जो कि फार्म का कमाई को बढ़ाएगा, तो वही फैक्टर की वजह से गुडविल बनता है। गुडविल इन सब चीजें होगा तो गुडविल बनेगा फार्म का। फर्स्ट वन इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। इफ द मैनेजमेंट इज एक्सपीरियंस्ड, कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट, the farm will earn higher profits as compared to other farms। अगर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड होगा, कैपेबल होगा, समर्थ होगा, कॉम्पिटेंट होगा, एक्सपर्ट होगा, तो फार्म अच्छा प्रॉफिट कमाएगा as compared to same type of business। Then favorable location, if the business is located at a favorable place resulting in increased customer walk-in, कस्टमर इजीली बहुत आ सकते हैं, therefore increased sale and increased profit। इंक्रीज सेल में इंक्रीज होता है, प्रॉफिट में इंक्रीज होता है। बढ़िया लोकेशन में बिजनेस होगा तो वो गुडविल के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। देन कम्स योर फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर बिजनेस के पास बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, if a farm has long term contracts and for sale and purchase of goods, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स के लिए लंबा कॉन्ट्रैक्ट होगा एट फेवरेबल प्राइसेस, अच्छे दाम में, दिस विल आल्सो अफेक्ट प्रॉफिट्स एंड गुडविल ऑफ द फार्म। ये भी फार्म का प्रॉफिट और गुडविल को अफेक्ट करेगा। देन लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस जितना पुराना होगा उतना गुडविल। बिजनेस एस्टेब्लिश्ड सिंस लॉन्ग, बहुत दिन से, इज लाइकली टू हैव एक्सटेंसिव या ब्रॉडर कस्टमर बेस, एक्सटेंसिव या ब्रॉडर कस्टमर बेस। तो अगर बड़ा कस्टमर बेस होगा दैट विल बी रिजल्टिंग इन हायर सेल एंड प्रॉफिट, उसमें सेल ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। एज अ रिजल्ट इट विल हैव अ हायर वैल्यू फॉर गुडविल। प्रॉफिट ज्यादा होते ही गुडविल के लिए कंट्रीब्यूशन आएगा। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, प्रोडक्शन फार्मूला, पेटेंट होते हैं प्रोडक्शन फार्मूला। Normally patents are necessary for manufacture or production of certain type of articles। इसको पूरा देसी लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोडक्शन फार्मूला। A farm which possesses the necessary patents will have a better value for goodwill। तो अगर किसी फार्म के पास नेसेसरी पेटेंट्स होगा तो वो उसका गुडविल बेटर गुडविल होगा और उस फार्म का गुडविल वैल्यूएशन में वो हेल्प करेगा। हियर एक्सेस टू सप्लाईज, इसका मतलब है व्हेन सप्लाईज ऑफ मटेरियल्स आर डिफिकल्ट टू गेट
There will be a high value for goodwill for a farm which has good arrangements for getting regular supplies. तो कोई डिफिकल्ट मटेरियल है जो कि रेयर मटेरियल फार्म को चाहिए होता है प्रोडक्शन में, उसको बड़े मुश्किल से मिलता है तो उसका गुडविल कम होगा। जिस फार्म को इजीली रेगुलरली मिलता होगा मटेरियल्स और सप्लाईज, उसका गुडविल ज़्यादा होगा। देन सेवेंथ वन बीइंग क्वालिटी, गुड क्वालिटी। इफ ए फार्म इज नोन फॉर क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, सेल इज likely to be higher and the value of the goodwill therefore will be high. अगर बढ़िया क्वालिटी का चीजें बनाएंगे तो मार्केट डिमांड प्रोडक्ट के लिए ज्यादा होगा और गुडविल भी बेटर होगा। देन मार्केट सिचुएशन, एट्थ वन। इफ ए फार्म इन ए बिजनेस, इफ ए फार्म is in a business wherein demand for the products dealt in is higher than the supply, डिमांड हायर है, डिमांड इज हायर देन इट्स सप्लाई, इट विल लीड टू लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड हायर प्रॉफिट। अगर सप्लाई से डिमांड के लिए ज्यादा, जितना सप्लाई है डिमांड ज्यादा है, तो अब कम कैपिटल में ज्यादा प्रॉफिट में कंपनी उसको प्रोडक्शन करके बेच सकता है। इट विल दस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल। देन नाइन्थ, रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस। बिजनेस कितना रिस्की है। If the risks associated to the business are lesser than the normal, business will have higher value of goodwill. अगर बिजनेस में कम रिस्क होगा तो गुडविल ज्यादा होगा। नेचर ऑफ बिजनेस, गुडविल का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है। इफ द बिजनेस ऑफ ए फार्म इज ऑफ द नेचर वेयर द प्रोडक्ट्स डेल्ट इन इज इन आर इन ए हाई डिमांड, although not short in supply, the profit will be higher. अगर डिमांड हाई होगा तो प्रॉफिट मार्जिन हायर होगा। इट विल thus increase the value of goodwill. Then past performance, बिजनेस का लास्ट ईयर्स में परफॉर्मेंस कैसा रहा। The farms earning higher profits year after year will have better value for goodwill as compared to farm earning lesser profit or incurring loss with similar amount of capital employment. Same amount of capital लगाकर जो फार्म लॉस कर रहा है या कम प्रॉफिट कमा रहा है, उससे जो फार्म ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है और बेटर मार्जिन रख रहा है और विथ सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो उसका गुडविल बेटर होगा। Then 12th में अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अदर फैक्टर्स में आफ्टर सेल सर्विस, बिक्री के बाद प्रोडक्ट का आप कितने बढ़िया सर्विस दे रहे हो, कोई स्पेयर पार्ट्स खराब हो गया तो उसको इजीली अवेलेबल करा देना, गुड कस्टमर रिलेशन, कस्टमर के साथ बढ़िया रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, इसको सारे आफ्टर सेल सर्विस बोलते हैं। गुड लेबर रिलेशन, जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मैनेजमेंट और ओनर के अच्छा रिलेशनशिप हो, तो ये सारे गुडविल वैल्यूएशन में हेल्प करता है।